नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर बता दे। जी हां, सिमी पर प्रतिबंध जो है वो यहां पर लगा दिया गया है और 5 सालों के लिए। जी हां, आतंकी संगठन सिमी पर 5 साल के लिए बैन जो है उसको बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार का यूएपीए के तहत यहां पर बड़ा एक्शन। जी हां, केंद्र सरकार एक्शन मोड में। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए जी हां, केंद्र सरकार ने आतंकी समूह सिमी यानी कि स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर जो बैन है अब उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में जानकारी दी। एक्स पर पोस्ट करते हुए अमित शाह ने लिखा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते सिमी को यूएपीए के तहत 5 साल के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। सिमी को पहली बार आपको बता दें 2001 में बैन किया गया था। उस समय भी केंद्र में एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। दरअसल सरकार ने सोमवार को सिमी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए 1967 की धारा 3/1 के तहत जो है 5 साल की अवधि के लिए गैर कानूनी संघ यानी कि गैर कानूनी संगठन जो है वो घोषित कर दिया है। दरअसल गृह मंत्री कार्यालय की तरफ से सोमवार यानी कि 29 जनवरी को यह आदेश जो है वो जारी किया गया, जो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग लगातार इसको शेयर कर रहे हैं। वहीं इस संगठन पर बैन लगाते हुए यह कहा गया है कि सिमी देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में लगा हुआ है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अखंडता के लिए हानिकारक है। सिमी और उसके सदस्यों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जिसको इंग्लिश में यूएपीए कहा जाता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 सहित कानून की अलग अलग धाराओं के तहत जो है कई आपराधिक मामले जो है वो सिमी के खिलाफ दर्ज हैं, वो दर्ज किए गए हैं। दरअसल पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में जो है सिमी गया था। इससे पहले सिमी वहां पर गया था कि बैन हटाया जा सके, लेकिन सिमी पर केंद्र सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया था, जिसके खिलाफ सिमी जब कोर्ट पहुंचा, कोर्ट का दरवाजा जो है खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उस समय जो है सिमी की तरफ से खटखटाया गया था। हालांकि तब सिमी पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाएं जो डाली गई, उन याचिकाओं पर कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि अभी संविधान पीठ में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई जो है वो चल रही है और जब इस पर सुनवाई खत्म हो जाएगी तो इन सब पर विचार विमर्श किया जाएगा। बहरहाल वो सुनवाई तो खत्म हो गई, लेकिन इस बीच अभी यहां पर एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया। दरअसल पिछले साल जुलाई में केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से यह कहा था कि भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने के सिमी के मकसद को पूरा नहीं होने दिया जा सकता। उनका मकसद है इस्लामिक शासन कायम करना। सरकार ने कहा था कि प्रतिबंधित संगठन के सदस्य अब भी विघटनकारी गतिविधियों में शामिल हैं, जो देश की संप्रभुता और साथ ही साथ क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डाल सकती है, क्योंकि पीएफआई में भी वही लोग गए जब सिमी बैन हुआ। सर्वोच्च न्यायालय में दायर जवाबी हलफनामे में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि सिमी के सदस्य अन्य देशों में मौजूद अपने सहयोगियों और आकाओं के लगातार संपर्क में हैं और साथ ही साथ उनकी गतिविधियां जो हैं वो भारत में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द में खलल डाल सकती है। सरकार ने उस समय यह भी कहा था कि सिमी का जो उद्देश्य है वो भारत में इस्लाम के प्रचार प्रसार और साथ ही साथ जिहाद के लिए छात्रों और युवाओं का समर्थन हासिल करना है। तमाम ये खुलासे किए गए थे जो हलफनामा दिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। दरअसल 9/11 हमले के बाद भारत सरकार ने 2001 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, केंद्र में एनडीए की सरकार थी, उस समय 2001 में सिमी पर प्रतिबंध जो है वो पहली बार लगाया था। सरकार ने ये कार्रवाई जो है वो आतंकवादी संगठन के साथ संबंध होने पर उस समय लगाई थी। हालांकि अगस्त 2008 में एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिबंध हटा दिया गया था, लेकिन फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती उस समय दी गई और सिमी पर फिर से प्रतिबंध जो है उसको लगा दिया गया और तब से लगातार जो है प्रतिबंध यहां पर इस संगठन पर जारी है।
दरअसल इस संगठन के बारे में आपको बता दें तो 1977 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थापित यह संगठन भारत को इस्लामिक राष्ट्र में बदलने के एजेंडे पर काम करता रहा। सिमी के सदस्य देश में कई आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं, कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, जिनमें 2014 में भोपाल जेल ब्रेक, 2014 में बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम विस्फोट, 2017 में गया विस्फोट जो है वो इसमें शामिल हैं। अब सिमी क्या है इसके बारे में भी आपको अवगत करवा देते हैं, इस संगठन के बारे में आपको अवगत करवा देते हैं। सिमी का गठन जो है वो जैसे मैंने आपको पहले बताया 1977 अप्रैल 1977 को किया गया था और इसका फाउंडर प्रेसिडेंट, सिमी का फाउंडर प्रेसिडेंट मोहम्मद अहमदुल्ला सिद्दीकी था, लेकिन माना जाता है कि इसकी शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। जी हां, 1977 नहीं बल्कि यह कहा जाता है कि 1956 में बने प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी को ही नया रूप देकर सिमी की शुरुआत की गई थी। 2002 में संगठन पर प्रतिबंध लगने के बाद सिमी ने अपने मूवमेंट को चलाने के लिए, जब क्योंकि बैन कर दिया गया, उसके बाद मूवमेंट को चलाने के लिए एक नए संगठन का नकाब पहना और इस संगठन का नाम है आईएम। जी हां, इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन पर देश में कई जगह विस्फोट कराने का आरोप है और सब जानते हैं आईएम के बारे में। साथ ही कहा जाता है कि आईएम के सभी संगठन जो है वो स्लीपिंग मॉड्यूल की तरह काम करते हैं, स्लीपिंग मॉड्यूल की तरह ऑपरेट करते हैं। खबरों में तो यह भी कहा जाता है कि कई साल पहले पाकिस्तान से कुछ लोग क्रिकेट मैच देखने भारत आते हैं, टूरिस्ट वीजा लेकर के जो है वो भारत आते हैं, लेकिन इसके बाद उनके वापस जाने के बारे में किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं है और ऐसे लोगों की संख्या करीब 400 के आसपास बताई जाती है। कहा जाता है कि सुनियोजित तरीके से इन लोगों को सिमी ज्वाइन कराने के लिए पाकिस्तान से लाया गया और यह माध्यम बनाया गया, क्रिकेट जो है वो उसमें माध्यम बनाया गया, क्रिकेट का मैच माध्यम बनाया गया। अब बात यहां पर मध्य प्रदेश की जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश का इस आतंकी संगठन सिमी से एक गहरा कनेक्शन रहा है। देश भर में सिमी के सबसे ज्यादा सदस्यों की गिरफ्तारी एमपी से ही हुई है, मध्य प्रदेश से ही हुई है। 2015 में मोदी सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध जो है वो अनिश्चितकालीन समय के लिए जो है बढ़ाकर इस संगठन के खिलाफ कार्रवाई सख्त कर दी थी। आते ही 2014 के बाद ये संदेश दिया था और अभी भी वो बैन जो है वो लगातार एक्सटेंड हो रहा है, जिसके बारे में हमने आपको पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दी कि अभी 2024 आते आते फिर से इस पर जो है 5 साल के लिए बैन जो है वो यहां पर एक्सटेंड कर दी है और कड़ा प्रहार जो है वो यहां पर लगाया गया है। और ये जो सिमी का कनेक्शन आता है पीएफआई से, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से, कहा जाता है कि जब फिर सिमी बैन किया गया फिर उसके बाद पीएफआई पर जोर दिया गया, यही लोग पीएफआई में जो है फिर जुड़े रहे। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से पिछले 1-2 सालों से पीएफआई पर जो यहां पर जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, पीएफआई को जो है वो बैन कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के नाते जो है यहां पर सरकार, खासतौर पर गृह मंत्रालय जो है वो काफी प्रतिबद्धता से यहां पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, और ये जो बैन बढ़ाया गया 5 साल के लिए, इस पर आपकी क्या राय है? 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बड़े मास्टर स्ट्रोक के रूप में इसको देखा जा रहा है। अब आपकी इस पर जो भी राय हो, जो प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हैं एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।